अरे भाई लोग, कैसे हैं? आप सभी स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो ये एपिसोड कैसा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी वॉइस भी थोड़ी सी आपको समझ आ रही होगी क्या है ना। तो जो ब्लैक विंग टाइगर था वो लड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। अगर लिन फेंग के पास उसने उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका होता तो क्या वो अभी भी इस टियान लेवल बीस्ट जैसा जैसा ही नहीं बन जाता, मतलब जैसे मतलब गुलाम ही बन जाता है एक तरीके से। अगर तुम इसके लिए रेडी नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। सिचुएशन बहुत अच्छी है, मतलब लिन फेंग मुझे फुल कन्विंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो टाइगर ने दिल ही दिल में मान लिया था कि लिन फेंग टियान लेवल 20 जैसे नहीं नहीं था, है ना। अगर लिन फेंग सच में उसे कंट्रोल कर रहा था तो कम से कम पावर दिखा सकेगा वो, अपनी फुल पावर, है ना। उसकी नाक से गर्म आवाज निकली और उसके बॉडी को हल्का सा हिला दिया, है ना उसने। अगर तो हम उसके खिलाफ फाइट नहीं करते तो हमें बहुत हम मर जाएंगे। लिन फेंग यही बातें कर रहा था, ठीक है। ह्यूमिलेशन में नहीं जीना पड़ेगा तुम्हें अगर हम लोग जीत गए तो, है ना। लिन फेंग समझ गया था कि विंग टाइगर उसकी बातों से अफेक्ट होने लगा है ना। गर्व के साथ विंग टाइगर ग्राउल करते हुए लिन फेंग को देखने लगा। उसकी आंखों में थोड़ी सी क्रुएलिटी नहीं थी ना। लिन फेंग की आंखों में समन स्पिरिट धीरे धीरे ब्लैक और व्हाइट टाइगर को तरफ बढ़ने लगा था, है ना। चलो साथ मिलकर उसे हराते हैं, लिन फेंग ने कहा। जिस मोमेंट पर समन स्पिरिट ने विंग टाइगर को घूर कर देखना शुरू किया तो उसने एक पल के लिए रजिस्ट करना चाहा, लेकिन रजिस्ट नहीं किया, है ना। ब्लैक व्हाइट लाइट उसके बॉडी को कवर करते हुए कंट्रोल जमाने लगी, मतलब कंट्रोल हो रहा था वो व्हाइट टाइगर, ठीक है, धीरे धीरे। जब लिन फेंग ने देखा कि व्हाइट विंग टाइगर स्ट्रगल नहीं कर रहा है तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। कुछ बातों में उसने उस टाइगर को कंट्रोल में ले लिया था, है ना। समन स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होती थी। ब्लैक और व्हाइट लाइट उसके पूरे बॉडी में कवर कर चुकी थी। उस ब्लैक व्हाइट आंखों में सिर्फ इतनी डेंजरस औरत है कि लिन फेंग क्लियरली फील कर सकता था कि विंग टाइगर की सोल धीरे धीरे वीक होती जा रही थी। आखिरकार उसकी सोल हिल गई और पूरी तरह से समन स्पिरिट के सामने सरेंडर कर गई, है ना। उसी वक्त लिन फेंग को क्लियरली फील हुआ कि विंग टाइगर कंप्लीटली उसके कंट्रोल में आ चुका है। ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। कितनी पावरफुल स्पिरिट है, लिन फेंग ने धीरे से कहा। ये स्पिरिट किसी भी बीस्ट को कंट्रोल कर सकती थी। अगर बीस्ट इनफ पावरफुल न हुआ तो इजिली कंट्रोल हो जाएगा। कितनी टेरिफाइंग पावर थी है। ऑफकोर्स लिन फेंग ने ये भी रियलाइज नहीं हुआ था कि विंग टाइगर को इतनी आसानी से कंट्रोल कर पाने की असली वजह उसकी सोल प्लस सोल टेक्निक थी, जिसकी वजह से सोल ज़्यादा पावरफुल थे उसकी, है ना। एक स्ट्रॉन्ग सोल की वजह से तुम इस टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट कर सकते थे। विंग टाइगर ने धीरे से हाउल किया और फर निकाले, फिर अपना सर झुका लिया। वो बहुत उदास लग रहा था। मेरा दोस्त मेरे साथ चलो, ज़्यादा देर तक नहीं लगेगी, उदास नहीं रहोगे तुम, है ना। लिन फेंग ने बहुत सोलह में एक्सप्रेशन के साथ ये कहा। उसने प्यार प्यार से उसका हाथ फेरा, मतलब सर पे हाथ रखा, ठीक है। उसी मोमेंट विंग टाइगर के दिल में डिटर्मिनेशन भर चुकी थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही होप थी कि उस बीस्ट को माना, ठीक है। उस आने वाले बीस्ट का नाम ले यान है, ले यान माओ है। एक वो एक थंडर फ्लेम कैट है। अभी वो ह्यूमन फॉर्म में ले रही है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी वो 5th लेवल जुआन लेवल जितनी स्ट्रेंथ रख सकता है वो। लिन फेंग डायरेक्टली बिस्ट को ब्रेन से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा था ना, मतलब वो अभी तक लिए 5th लेवल की बेटर एनर्जी थी उसकी, सीधी बात है। सरप्राइजिंगली वो टियान लेवल बीस्ट एक कैट बीस्ट निकला। वो एक विंग टाइगर को अपना पेड़ बना दिया था, इसी वजह से उसने विंग टाइगर के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती थी। 5th जुआन क्लियर मतलब या 5th या 6th जुआन क्लियर के कल्टिवेटर के बराबर स्ट्रेंथ गड्ढा कितना मोस्टर्स पावर है। लीन फिंग की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। साल विंग टाइगर ट्रूथ नहीं जानता था, सभी ट्रूथ नहीं जानता था। हो सकता था कि उस बंदे की ताकत उससे ज्यादा हो, मतलब टियान लेवल 20 कहेंगे उसको, है ना। चाहे मैं यही मान लूँ कि वो 5th लेवल जोन के लिए है, तब भी बचने का कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है बचने का, ठीक है। लिन फेंग के माइंड में बहुत सारे डाउट्स चल रहे थे। वेन साउथ मेंबर्स के भागते भागते उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ फंस जाएगा। एक इंडिफरेंट वॉइस अचानक हवा में गूंज उठी। अब तुम जानते हो कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, तो क्या तुम अभी मेरा क्या करने वाले हो तुम। विंग टाइगर की बॉडी कांप उठी। उसने तुरंत वाटरफॉल की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ टेरर भरा हुआ था। लिन फेंग ने भी अपना शुरू घुमाया और उस सील आउट को देखा। सिर्फ एक स्टूपिड एनिमल टियान लेवल के बीच मजाक उड़ाते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर वाइन टाइगर और भी ज्यादा डर गया था। अनएक्सपेक्टेडली तुम काफी स्मार्ट निकले। मुझे लगा था कि तुम दोनों बस यहाँ रुकने की कंप्लेंट कर रहे होगे, लेकिन तुम सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। सबमिट करा दिया तुमने तो। कैट का फेस पर इविल स्माइल आ चुके थे। उसके लिए लिन फेंग और विंग टाइगर की प्लानिंग सिर्फ एक जोक थी। लिन फेंग क्या उसे सच में मार सकता था? कितनी रिडिकुलस बात थी। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं लिन फेंग कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी तुम्हारे पेट नहीं बनूंगा। मेरे पास तुम्हारे साथ गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। तो तुम्हारे पास मतलब तुम्हारा मतलब है कि मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। तुम सिर्फ मेरे पास टाइम पास कर रहे थे। कैट ने पूछा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझ लो। लिन फेंग ने कहा, ठीक है। कैट ने हंस की वॉइस में कहा था, कितने इडियट है तू सच में बहुत ज्यादा समझ। अब डिंग डांग डिंग है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में जंप कर गया। उसकी सिलआउट चमकी और सीधा अगले ही सेकंड वो अनबेरेबल पेन लिन फेंग की बॉडी में फैल गया। उसने उस सोचने का भी मौका नहीं दिया था। एक डिफेंडिंग एक्सप्लोजन की आवाज गूंज उठी थी। धूल का बड़ा सैलाब उठ चुका था और जब धूल शांत हुआ तो लिन फेंग खड़ा था, जहाँ का तहाँ खड़ा था। उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा क्रेटर बन चुका था, मतलब गड्ढा बन चुका था। कितनी अनबिलीवेबल स्पीड थी, लिन फेंग ने हैरानी से कहा। उस कैट की स्पीड बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। शुरू में मेरे पास गेस्ट 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 था, ठीक है। मैंने अपनी टेरिटरी के अंदर आराम से घूमने दिया था, लेकिन मैंने एक अच्छा होस्ट
की तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया, लेकिन तुमने मेरी काइंडनेस को इंसल्ट कर दिया। कैट ने बिना एक क्रूअल एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसका चेहरा धीरे धीरे और ज़्यादा बिस्टली लगते जा रहा था। ठीक है, तुम दे तो को इनवाइट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें इतना सफ़र कराऊंगा कि तुम खुद डेथ की विश करोगे, उस कैट ने कहा। मतलब वही बिस्ट या तियान लेवल के बिस्ट कहते हैं उसी से। एक बिस्ट का नेचर कभी नहीं बदल सकता। न्यूज़ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ठीक है, उसका वॉइस में मतलब कैट से कहा, ठीक है तो क्या हुआ, बस वेट करो, जब तक मैं कम्प्लीटली ह्यूमन फॉर्म नहीं ले रहा था मैं सबको मार दूंगा, स्लॉटर ही कर दूंगा मैं, ऐसा उसने कहा। मतलब बिस्ट ने कहा। ठीक है, लिन ने सर हिलाते हुए कहा, मतलब तुम सच में ह्यूमन बनना नहीं चाहते, तुम सिर्फ एक ह्यूमन बनना चाहते हो क्योंकि 1000 साल तक बीस्ट बनकर जीते जीते बोर हो चुकी है। मतलब तुम्हें थ्रिल चाहिए, ऐसा समझ लो है। लिन की बात सुनकर कैट और भी ज़्यादा फ्यूरियस हो चुका था। उसके फेस पर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग दांत चमक रहे थे। अब वो किसी हाइडियस भी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। एक फ्लैश और रोर के साथ वो खड़ा हुआ और विंग टाइगर के एक डिफेंडिंग रोल निकला। मतलब ठीक है, वो खड़ा था, वहाँ से विंग टाइगर का रोल निकला। अगले सेकंड वो सीधे कैट की तरफ झपट पड़ा। उसकी बॉडी से बड़ा, उसकी बॉडी और भी बड़ी होने लगी। उसका हाथ में सिर्फ हेट्रेड भरी हुई थी। स्टूपिड एनिमल गेट लॉस्ट, उसने आवाज़ मारा और उसका हाथ एक टेरिफाइंग क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हो गया। सो इसके साथ क्लॉ ने हवा को चीर दिया और सीधा विंग टाइगर की बॉडी को घुमाता हुआ दूर दूर फेंक दिया। कैट के क्लॉ ने उसके फ्लेश को बुरी तरह से चीर दिया था। विंग टाइगर ने अपना मुंह खोला और गुस्से से कैट की तरफ रोर किया। उसकी फेस बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस लग रहा था। उसके दिल में सिर्फ हेट्रेड भरी हुई थी। वो ह्यूमिलिएशन नहीं सहना चाहता था और बहुत सालों तक उसने सफ़र किया था। ठीक है, लगता है तुम इतने लोनली और इतने पिटीफुल हो चुकी हो कि अब तुम मर नहीं चाहते हो, कैट ने कहा। ठीक है, इसी वक्त दोनों हाथ उसने कम्प्लीटली टेरिफाइंग क्लॉज में ट्रांसफॉर्म कर लिया अपनी। उस पर अकेले अटैक मत करो, इधर ऑलिन फेंग चिल्लाया। उसकी बॉडी पर सूरज की तरह सन पड़ रहा लाइट पड़ रहा था। डर्जलिंग लाइट पूरे बॉडी में फैल रही थी। काइट ने उस औरों को फील करते ही कहा, जैसे मैंने सोचा था तुम सेकंड लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। लिन फेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। सच में वो सेकंड लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसकी फाइटिंग पोटेंशियल लगातार बढ़ती जा रही थी। थोड़े ही समय में वो बिलवो, यूकियो और जी फेंग दुयान और वूजन जैसे ओपोनेंट से बैटल कर सकता था। उसने बार बार ब्लैक लोटस यूज़ किया था ना पिछली बार उसने। ठीक है, उस वजह से वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट सारी की कंज्यूम हो चुकी थी, जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू कर पाया था। जब लिन फेंग माउंटेन चेन के डीपेस्ट एरिया में आया था तभी उसने जुआन किलर में ब्रेक थ्रू कर लिया था। ठीक है, लेकिन वही उसकी मुलाकात व्हाइट टाइगर से हो गई थी, वो लड़ाई हो चुकी थी, है ना। और जब वो कंडीशनल कंप्लीट हो चुकी थी तब वो सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका था अपने, है ना। सभी चीज़ें हो चुकी थी। एक्चुअली एक दिन पहले ही वो ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसी वजह से व्हाइट विंग टाइगर को लगा था कि ट्रियान लेवल बीस्ट बेवकूफ है। लिन फेंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करना बंद कर चुका था। ठीक है, वो सिर्फ प्योर की अट्रैक्ट कर रहा था, कल्टिवेशन नहीं कर रहा था। लेकिन इस कल्टिवेशन लेयर तक पहुंचना भी बेकार है, कैट ने हंसी आवाज़ में लिन फेंग से कहा। ठीक है, विंग टाइगर और करता हुआ लिन फेंग के पास आ गया। चाहे विंग टाइगर को उस पर ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, लिन फेंग को, लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ी सी होप बची थी। देखते हैं कितना बेकार है ये। लिन फेंग की आंखों में पीस ब्लैक और इमोशनलेस हो चुकी थी। कभी कभी उन आंखों में सिर्फ डेंजरस लाइट चमक रही होती थी। कैट ने बहुत से गोल्ड, ठीक है, एक सेकंड के लिए उसे फील हुआ जैसे उसकी सोल को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन लिन फेंग ने अपनी प्योर सन की को कंडेंस करना शुरू कर दिया था। ब्लैक फ्लेम्स उसके हाथ में फ्लिकर कर रही थी। वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ब्लैक फ्लेम्स में ट्रांसफॉर्म होती जा रही थी। सन की ग्रीन फायर ये बदल रही थी, है ना। फिर अचानक सारी ब्लैक फ्लेम्स मिलकर एक ब्लैक लोटस बन गई। मतलब बना लिया था एक ऐसा ब्लैक लोटस जो पूरी तरह ग्रीन फायर से बनी हुई थी। उसकी ब्यूटी हिप्नोटिक थी, मतलब वश में कर रही थी। ठीक है, ग्रीन क्या बोलते हैं उसको, सोलम सेमन सोल की वजह से वैसे समझ लो ये क्या चीज़ है। ब्लैक कैट ने कहा। ठीक है, उसने अभी इमेजिन भी नहीं किया था कि चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। विंग टाइगर भी उस लेटर्स को देख रहा था। उसके फेस पर कन्फ्यूजन नजर आ रही थी, जिसकी बात लिन फेंग कर रहा था इंटरेस्टिंग था। वो कैट इविल स्माइल के साथ बोल रहा था, है ना। तो वो धीरे धीरे चल रहा था। सरप्राइजिंगली वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुका था। ठीक है, कैट बिस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा डेंजरस था और बहुत ही पावरफुल कैटेगरी में भी आ रहा था। ठीक है, ऊपर से वो टियान लेवल तक भी पहुंच चुका था। चाहे वो एरोगेंट था लेकिन एक्चुअली कॉशियस भी था। ठीक है, वो ह्यूमन बनने से पहले भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकता था, है ना। अगर इतना पावरफुल टियान लेवल बिस्ट ह्यूमन बनने से पहले किसी के शिकार हो जाता तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रेजिक और क्या हो सकता था। लेकिन मैं तुम्हें फायर के साथ खेलने से नहीं रोकूंगा। कैट ने बिल्कुल रुक गया। उसके बॉडी के अराउंड फ्लेमिंग सन्स घूमने लगे। उन फ्लेम्स के अंदर लाइटनिंग की पावर भरी हुई थी। हर तरफ थंडर की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, थंडर फ्लेम कंट्रोल कर सकता था वो बंदा, है ना। एक जैसे टेरिफाइंग फायर उसके पास भी ऐसे ही टेरिफाइंग पावर थे। ठीक है, जाओ। कैट ने अपना क्लॉ उठाया और अगले ही सेकंड क्रैकल के साथ साउंड अटैक मतलब थंडर क्लॉ सीधे लिन फेंग की तरफ शूट हो गया। लिन फेंग पहले ही अपनी वर्ड ऑफ डार्कनेस में एंटर कर चुका था। जैसे ही थंडर फ्लेम्स अपीयर हुई वो पहले ही मूव कर चुका था। उसने तुरंत ब्लैक लोटस को अपने सामने ला दिया था। मैग्निफिसेंट ब्लैक लोटस हुआ डिफेंड करने लगा, है ना। कुछ ही देर बाद थंडर फ्लेम्स कंप्लीटली रिवर्स हो गई, लेकिन ब्लैक लोटस फायर जैसे उस मौजूद मतलब वही मौजूद है ना, उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। कैट ने
सच में शॉक हो गए, इतनी पावरफुल थंडर भी कुछ नहीं कर पाए थे। अब उसे समझ आ गया था कि लिन फेंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया उसने। उस ब्लैक लोटस के अंदर लिन फेंग की बॉडी की सारी सन की थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी, है ना। उसकी पूरी बॉडी में कंबाइन करके ग्रीन फायर में बनाया जा रहा था, मतलब उतनी बॉडी को, ऐसा बात था। उसकी डिस्ट्रक्शन पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। शायद लिन फेंग का ब्लैक लोटस सच में कैट को हरा सकता है। उसकी ब्लैक, हाँ, टाइगर की आंखें चमक रही थी, उसका चेहरा और भी ज़्यादा ईवी लग रहा था कैट को। उसके कोल्ड स्माइल के साथ उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक फायर के दम पर मुझे हरा सकते हो? विंग टाइगर का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने कैट को की तरफ अपना ब्लड रेड आंखों से देखा। ठीक है, सच में क्या ये लिन फेंग सिर्फ इसी टेरिफाइंग क्रीचर को हरा सकता था? उसकी आंखों में फिर से होप कम होने लगी थी। ये मत भूलो कि मैं एक टियान लेवल का बीस्ट हूँ, कैट ने कोल्ड टोन में कहा। उसने अपना हाथ उठाया और थंडर क्लॉस हवा में घूमने लगे और एक ड्रैगन बन गया, फायर ड्रैगन बन गया। अब मेरी फ्यूरी ड्रैगन का शिकार बनने के लिए रेडी हो जाइए, बोलते ही उसकी सील आउट गायब हुई और वो लिन फेंग के जिसे पल भर में स्टन हो गया था। ठीक है, उसी वक्त उसके वाइट स्ट्रिक उसके सामने, एक वाइट स्ट्रिक उसके सामने से गुजर गया। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। थंडर फ्लेम ड्रैगन सीधे लिन फेंग की तरफ ब्लास्ट हुआ। लिन फेंग ने जोर से अपना हाथ जमीन पर मारा और हवा में जम कर गया, लेकिन उसी वक्त ठंडा फ्लेम ड्रैगन उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसकी स्पीड अनबिलीवेबल थी, सिर्फ वह उसकी संख्या ही लिन फेंग को सबके लिए लॉस नहीं कर सकता। तो उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और ब्लैक लोटस सामने आ गया। ठीक है, उसने सारे फ्लेम्स को ब्लॉक कर दिया था और दार्जिलिंग नाइट पूरे आसमान में फैल गई थी, लेकिन लिन फेंग को अटैक करने का एक मौका भी नहीं मिला। तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपना ऊपर देखा। ठीक है, अगर वो लिन फेंग के सर तक क्लॉ पहुंच जाता, मतलब उसका क्लॉ उसके ऊपर था, ठीक है, और वो तो लिन फेंग की मौत पक्की थी। मतलब एक देखते हैं क्या होगा। हाँ, क्योंकि 3 लेवल के बिस्ट को शायद 5th लेवल से ऊपर के बंदे को 3 लेवल के बिस्ट कहा जाता है मॉन्स्टर्स में, है ना। तब देखते हैं क्या होगा। लिन फेंग ने तुरंत पीछे हटकर ब्लैक लोटस को आगे कर दिया था। क्या उसके तुरंत बाद 3 लेवल के कैट फिर से गायब हो गया। लिन फेंग वर्ड ऑफ डार्कनेस के अंदर था, कैट की आंखों में ही ब्लड रेड हो चुके थे। ठीक है, उसमें किसी से निकल रही थी, कितना पावरफुल इसलिए बीस्ट है। लिन फेंग ने ठंडे लगते हैं दिमाग से सोचा। ठीक है, वो कैटे का 3 लेवल के बीस्ट से आया, उसकी कल्टीवेशन टेम्पररी रेस्ट्रिक्ट हो चुके थे, फिर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो अपनी स्पीड का एडवांटेज यूज़ कर रहा था, हर बार पीछे हटकर स्निक अटैक कर रहा था। तब तक वही करता रहता जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता। आखिरकार उसने एक भी अटैक लिन फेंग को नहीं लग, या फिर लिन फेंग को एक अटैक नहीं लग जाता। ठीक, अच्छा हुआ, मेरी परसेप्शन भी बहुत शार्प हो चुकी है, लिन फेंग ने सोचा। वो अपनी साइड में मूव हुआ, कैट के क्लोज उसके आफ्टर इमेज को चीरते हुए निकल गए। ठीक है, सब कुछ एक इल्यूजन जैसा लग रहा था। कैट बिल्कुल भी जल्दी में नहीं लग रहा था, वो आराम से मुड़ा और फिर से उसके क्लोज लिन फेंग की तरफ दौड़ पड़े। लिन फेंग ने तुरंत ब्लैक लोटस को सामने ला दिया। ठीक है, कैट के सामने लिन फेंग चाहे उसके अटैक को डॉज कर पा रहा था, लेकिन अटैक नहीं कर पा रहा था। रीजन सिर्फ एक था, कैट की स्पीड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, उसकी आंखों में फिर एसिडी थी टाइगर के, है ना। लेकिन धीरे धीरे उसकी होप खत्म होने लगी थी, उसने वो डिफीट नहीं कर पाएगा लिन फेंग, ऐसा लग रहा था। ठीक है, कैट की टेरिफाइंग स्पीड उसे कंप्लीटली ओवर पावर कर दे रही थी और बिना रुके अटैक करती जा रही थी। विक्ट्री इम्पोजिंग थी, विंग टाइगर चुप था, लेकिन उसके दिमाग तेजी से चल रहा था। वो हर चीज़ कैलकुलेट कर रहा था, कैसे कैट को मारा जाए। उसने उसके हाथों में सफरिंग झेली थी, तो बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, क्लिफ में एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था, अब तक उसके चेस्ट पर खूनी क्लॉ को मार कर साफ दिख रहा था। लिन फेंग को अटैक लग चुका था, सीधी बात थी, है ना। लेकिन उसके हार्ट बहुत ही ज़्यादा तेजी से धड़कने लगा था। अगले सेकंड ब्लैक लोटस डिजॉल्व होने लगा, वो दोबारा प्योर की में ट्रांसफॉर्म हो गया और वापस लिन फेंग की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। ब्लैक लोटस कैट के अगेंस्ट यूजलेस साबित हो रहे थे। ऑफकोर्स लिन फेंग ये सब कुछ समझ चुका था, तो कैट उसे कब का मार चुका होता। ठीक है, अगर ब्लैक लोटस ना होता फिर भी। तो लिन फेंग ने खून की एक खांसी की और उसकी बॉडी कांप रही। क्लिफ के अंदर बने होल से उसकी पीस ब्लैक आंखें अब भी बिल्कुल इमोशनलेस लग रही थी। मेरे ऑनर्ड गेस्ट, तुम्हें इंजर्ड करने के लिए मुझे माफ करते हैं ना, है ना। कैट ने बिल्कुल हस्की आवाज में कहा, थोड़ी चिढ़ाने वाले में कहा। लिन फेंग ने एक मेडिसिन पिल निकाली और उसे निकलते ही एक फ्रेशिंग सेंसेशन उसके बॉडी में फैल गया। उसके चेस्ट का ब्लडी होल धीरे धीरे हील होने लगा था। लिन फेंग भी इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। फिर उसने कहा, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो देखते हैं कि पहले कौन मारता है, मैं या तुम। कैट ने जोर से हंस पड़ा। ठीक है, पहले कौन मरेगा। उसकी आंखों में बिल्कुल भी स्माइल जमा रहे थे, लेकिन उसकी स्माइल सिर्फ एक सेकंड टिक पाई। अगले सेकंड उसने फील किया कि लिन फेंग की बॉडी से एक टेरिफाइंग क्रूअल ऑरा निकल रहे थे, एक हॉरिफाइंग इविल एनर्जी। कुछ ही सेकंड्स में एक एटमॉस्फेयर में स्वॉर्ड एनर्जी भर चुकी थी। ठीक है, ये क्या हो रहा है। कैट शॉक में पड़ गया था। लिन फेंग की बॉडी से टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी निकल रही थी, जो क्रूअल और डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लग रहा था। विंग टाइगर की आंखें भी शॉक में जम चुकी थी, उसका हार्ट भी तेजी से धड़कने लगा था। लिन फेंग का कैट और विंग टाइगर दोनों शॉक में आ चुके थे। ठीक है, एक स्वॉर्ड धीरे धीरे लिन फेंग के बॉडी से बाहर निकल रही थी। लिन फेंग अपनी ही बॉडी के अंदर स्वॉर्ड छुपा कर रखा हुआ था। इस वक्त लिन फेंग की आंखें पीस ब्लैक हो चुकी थी, उसकी पीठ, उसका पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, उसकी स्वॉर्ड पर। सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद लिन फेंग ने तुरंत एक्शन नहीं लिया था। वो लगातार 9 स्वॉर्ड्स को स्टडी कर रहा था, जो उसके बॉडी के अंदर मर्ज हो चुके थे। ठीक है, उसने 9 स्वॉर्ड्स को अपने बॉडी के बाकी हिस्सों से आइसोलेट कर दिया था, लेकिन अभी भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी उसे, है ना। लेकिन इसलिए उस पास कोई ऑप्शन नहीं था।
लिन फेंग क्लियरली फील कर सकता था कि नाइन स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी विल पावर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो नाइन स्वॉर्ड उसके वो हाथ में आई, उसे ऐसा फील हुआ जैसे स्वॉर्ड उसकी सोल को निकलने की कोशिश कर रही हो। इसी वजह से लिन फेंग बहुत ही ज़्यादा कॉशियस था। वो स्वॉर्ड को धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा था। अचानक रिफाइंग एनर्जी लिन फेंग के बॉडीज को कवर करने लगी। वो बिल्कुल इविल एनर्जी लग रही थी, ठीक है, लेकिन इविल उस इविल स्वॉर्ड की बहुत ही ज़्यादा ब्लड थर्स्टी होना नहीं होना था, मतलब नहीं होना था, बल्कि उसके अंदर एंडलेस रेजनमेंट भरी हुई थी, मतलब हेट्रेड भरी हुई थी। वो ब्लड थर्स्टी नहीं था, स्वॉर्ड को जिंदा ऐसा लग रहा था। उस उन सब नफरत को जिन्होंने उसे सील किया था उन सबसे नफरत कर रहा था। वो इविल ब्लैक क्लाउड पूरे एटमॉस्फेयर में फैलने लगे। हर सेकंड और भी ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे थे। कैट और विंग टाइगर कंप्लीटली स्टन रह गए थे। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा सीन हो सकता है। विंग टाइगर ने विल शॉट को देखते हुए कहा, तो यही मतलब है कि उसकी बात है, वो मुझे ट्रिक नहीं कर रहा, वो सच में तरीका है उसके पास। लेकिन कैट शॉक से भर गया था, उसके फेस पर रिविल स्माइल आ चुकी थी। मुझे नहीं लगता था कि बहुत ही पावरफुल शॉट को कंट्रोल कर सकते हो, ये शॉट अब मेरी है, कैट ने विल वॉइस के साथ कहा। उसकी ही साथ एक तिगड़ा लिया हुआ सीधा एटमॉस्फेयर में दौड़ पड़ी थी कि नीचे की जमीन जोर से कांप उठी। पहली बार कैट ने अपनी फुल पावर यूज करी थी, फुल स्पीड। उसने अपने क्लॉज रेडी रखे हुए थे, लिन फेंग को तरफ शूट कर लिया था, ठीक है। एक ट्रेस में वो लिन फेंग को बिल्कुल सामने पहुंच चुका था, एक थ्रस में मतलब समझो, ठीक है, सामने पहुंच चुका था। लिन फेंग गुस्से से कर जरा रंबलिंग की साउंड हुई और यू विल स्वॉट सीधे कैट की तरफ बढ़ने लगी। कैट हवा में स्पिन हो गया और डेडली हुरिकेन बन गया, ठीक है, और उन्होंने इविल स्वॉट को चीर दिया था। लिन फेंग तुरंत साइड में हट गया। अगले ही सेकंड उसके पीछे का पूरा क्लिफ डिस्ट्रॉय हो चुका था। कैट के क्लॉस आसानी से चीर चुके थे क्लिफ को, है ना। कितनी पावरफुल स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ सो स्ट्रेंथ की पावर होनी चाहिए, ठीक है, तभी सोल और वेपन के बीच कम्युनिकेशन मतलब पॉसिबल है। लिन फेंग ने सोचा। इसी वक्त स्वॉर्ड फाइनली उसके हाथ में आ चुके थे। उसकी पूरी बॉडी से जोर जोर से कांपने लगी थी। स्वॉर्ड के अंदर से एंडलेस इविल के निकल रहे थे, क्लाउड्स निकल रहे थे, मतलब हाँ कितने टेरिफाइंग है। लिन फेंग का हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने पहले ही सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल परे थे। जैसे स्वॉर्ड उसके बॉडी को इविल को करप्ट करना चाहती, इविल किसे करप्ट करना चाहती हो, जैसे उसे एक इविल बॉडी चाहिए हो जिस पर वो पोजिशन कर सके। वो स्वॉर्ड क्लियरली लिन फेंग की बॉडी छीनना चाहती थी, है ना। लिन फेंग ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। उसी वक्त उसके एब्सोल्यूट काम की वजह से इविल की उसके बॉडी को नहीं घुस पा रही थी ना। लिन फेंग जैसे इंसान को एक शॉट कैसे कंट्रोल कर सकती थी। उसके साथ लिन फेंग को दोनों हाथ भी कांपने लगे थे ना, मतलब लिन फेंग के दोनों हाथ भी कांप रहे थे। पिछले साउंड एटमॉस्फेयर में घुसने लगी थी। उसकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल थी कि लिन फेंग की बॉडी तक हिल रही थी। लिन फेंग ने अपने दांत पीस लिए, उसके मुंह से खून बहने लगा था, लेकिन उसकी पीस ब्लैक आंखें बिल्कुल डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। लिन फेंग जोर से कचरा गर्जा, मतलब ठीक है, बूम के साथ एक टेरिफाइंग साउंड वेव पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई। एक शॉकिंग ब्लैक इविल एनर्जी सीधे आसमान की तरफ शूट हो गई। वो सीन ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक होल सीधे आसमान से भेज दिया गया हो। स्वॉर्ड ने हवा को चीर ही दिया था। लिन फेंग को पूरा फेस कोल्ड स्वेट से भर चुका था, मतलब पसीने से भर चुका था। आखिरकार स्वॉर्ड का कांपना रुक गया था और इसी वक्त लिन फेंग का फेस बिल्कुल इविल स्माइल आ चुकी थी। फाइनली उसने इविल स्वॉर्ड को हासिल कर लिया था। ये सिर्फ एक ही स्वॉर्ड थे, लेकिन उसके अंदर जो हेटेड और विल पावर थी वो अनइमेजिनेबल थी। उस इविल एनर्जी की ब्रूटलिटी कितनी टेरिफाइंग थी कि अगर स्वॉर्ड लिन फेंग नाइन स्वॉर्ड रिलीज करता तो उसकी सोल पूरी तरह से उस निकल दी जाती है ना। मतलब एक साथ अगर नाइन स्वॉर्ड का यूज करे तो कम से कम इस वक्त लिन फेंग सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को यूज कर सकता था और ज्यादा यूज नहीं कर सकता था वो। तो गाइस इस एपिसोड को इधर तक है। मेरा फिर गलत दर्द देने लगा है, उसको मैं पीएलएस मार्शल गॉड हो चुका है। इसको रात तक फिर कल सुबह अपलोड करूंगा, क्योंकि गलत दर्द दे रहा है यार, क्या बोलूँ मैं, मेरी क्या हालत खराब है उसको। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं कि क्या होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा लॉन्ग वीडियो लाने की।